नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, असम में टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इसी के साथ ही असम पुलिस ने मदरसा टीचर समेत 11 आतंकी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इनका संबंध अलकायदा के साथ ही बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल के साथ बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही इन पर आरोप है कि ये मदरसा के बहाने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी आपको बता दें, इस पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका भांडाफोड़ किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो बस गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे इनसे पूछताछ में और भी जानकारी आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई सामने आएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते देखने को मिला था कि कैसे पीएफआई का भांडाफोड़ करते हुए बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ में बड़ा गिरफ्तारी को अंजाम दिया था। इसी के साथ ही वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इस मामले में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एएनआई की टीम लगातार इस पर दबिश दे रही है और कल एएनआई की टीम ने 6 अलग अलग जिलों में छापेमारी की। इस तहत 2 और नई एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पीएफआई का ये मामला सामने आया था। इसी के साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे उसमें ये बात सामने आई कि कैसे भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये भी जानकारी सामने आई। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर एक कैंपेन बनाते थे, वहां पर तमाम जो युवा थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको मार्शल आर्ट के बहाने चाकू और छुरी चलाना सिखाया जाता था, तलवार चलाना सिखाया जाता था। इसी के साथ ही उन युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और ठीक इसी तरीके का टेरर मॉड्यूल जो है वो असम में भी पाया गया और वहां पर मदरसे की आड़ में कैसे एक जो मुफ्ती है, जो वहां पर मदरसा टीचर है, वो 11 आतंकी लोगों के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। उन पर भी सेम यही आरोप है कि कैसे वो मदरसे की आड़ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसी के साथ ही युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। तो लगातार पहले फुलवारी शरीफ में, फिर उसके बाद असम से ये घटनाएं सामने आ रही है कि कैसे मदरसे की आड़ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बिहार पुलिस ने भी इस तरीके से भांडाफोड़ किया और एएनआई की टीम जो है लगातार इस पर जांच कर रही है। इसी के साथ ही ये घटना असम में देखने को मिली और खुद असम के सीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। आपको बता दें, असम पुलिस ने मोरी गांव से मुस्तफा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस शख्स पर आरोप है कि वो मदरसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। इसके अलावा बोंगोई गांव में भी एक गिरफ्तारी हुई है। असम पुलिस के मुताबिक 11 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। इस पर भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवादी संगठनों अलकायदा और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ कथित संबंधों का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने असम के बारपेटा और मोरी गांव जिलों में 2 जिहादी मॉड्यूल पकड़े हैं और जिहादी मॉड्यूल से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों के साथ ये समन्वित कार्रवाई है। इसके साथ ही और भी जानकारियां इस मामले में आगे प्राप्त। आपको बता दें, वीएनएसी निदेशक और चीफ एंटी राइनो पोचिंग टास्क फोर्स जीपी सिंह के अनुसार ये सभी संदिग्ध आरोपी इस्लामी कट्टरवाद से जुड़े हैं, जिनका संबंध वैश्विक आतंकी संगठनों जैसे AQIS और ABT से है। उनका कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है। इसी के साथ ही पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार मोरी गांव जिले के सहारिया गांव का रहने वाला आरोपी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा भारत में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि ABT मॉड्यूल की जरूरी कड़ी है, जो मॉड्यूल के लिए फाइनेंशियल हेल्प मुहैया कराता था। मुस्तफा
सहरिया गांव में जमीउल हुदा मदरसा के नाम से मदरसा चलाता है। फिलहाल जमीउल हुदा मदरसे को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इनके लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मोरी गांव की एसपी अपर्णा एन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें मुस्तफा नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जो मोरिया बारी में एक मदरसा चलाता है जहां देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, जो उपमहाद्वीप में अलकायदा से संबंधित एबीटी के वित्त पोषण से जुड़ा हुआ है। यूएपीए के अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बारपेटा पुलिस ने भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवादी संगठन अलकायदा और एबीटी से संबंध रखने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बारपेटा पुलिस स्टेशन में धारा 17, 18, 18B, 19, 20 यूएपी 1967 अधिनियम के तहत 120B, 21, 21B का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ ही लिंक और नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच और संचालन काफी तेज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर 26 संदिग्धों के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि दूसरी में एक का नाम लिया गया है। इसी के साथ ही एक दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिहार के 6 जिलों में गुरुवार सुबह से ही फुलवारी शरीफ मामले में चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के सिलसिले में कई जगह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, दरभंगा, पटना, नालंदा, किशनगंज, अरारिया और पूर्वी चंपारण जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। इसी के साथ ही एनआईए की एक टीम दरभंगा जिले के उर्दू बाजार इलाके में स्थित नूरुद्दीन जंगी के पैतृक स्थान पर उनके घर पहुंची। एक अन्य टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के कुआं गांव स्थित रियाज उर्फ मारूफ के घर में छापेमारी की। फुलवारी शरीफ समेत विभिन्न जगहों पर आयोजित पीएफआई कैंप में रियाज को मास्टर ट्रेनर माना जाता है। एनआईए रियाज के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही इन दोनों जगहों के अलावा नालंदा जिले के कटरा गांव में पीएफआई के संदिग्ध सदस्य मोहम्मद असगर के घर पर भी छापेमारी की गई। इसी के साथ ही पटना में परवेज के एक और घर पर छापेमारी की गई। एनआईए की अलग अलग टीमें लगातार हर जगह पर दबिश दी और विभिन्न इलाकों पर छापेमारी की। इसी के साथ ही पटना पुलिस ने अब तक 8 पीएफआई गुर्गों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं जो 14 जुलाई को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को यह पहला मामला एएनआई को ट्रांसफर किया था। पीएफआई संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल मामले में पटना पुलिस ने सबसे पहले अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन और अरमान मलिक को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही पूछताछ में तीनों ने मारगूब उर्फ दानिश और शब्बीर के नामों का खुलासा किया। मारगूब गजवा-ए-हिंद नाम से एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप चला रहा था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के युवा शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने यह दावा किया है कि अतहर परवेज प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीमे से जुड़ा हुआ था और उसका भाई मंजर आलम 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान रैली में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में भी शामिल था। खबर के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन का सीमी से भी नाता है। छापेमारी के दौरान टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए थे जिससे पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लोग मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने में शामिल थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए मिशन 2047 पर भी काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इनका भांडाफोड़ कर दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये जो तमाम बातें सामने आ रही है कि किस तरीके से कट्टरपंथी जो लोग हैं लगातार मदरसे की आड़ में इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और अल कायदा और बांग्लादेशी आतंकवादियों संगठनों से जुड़े इनकी जो लिंक है वो सामने आ रही है। इसी के साथ ही गिरफ्तारियों में इनके जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उनमें इनके मिशन के बारे में बाकायदा डिटेल्स भी पुलिस को हासिल हो रही है, जिसमें कि ये कहीं ना कहीं पाया जा रहा है कि कैसे ये लोग सोशल नेटवर्क साइट्स पे
ग्रुप बनाते हैं और वहां पर युवाओं को एक संगठन के तौर पर मिलाने की कोशिश करते हैं और तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम बात पटना में फुलवारी शरीफ की करें तो वहां पर पाया गया कि कैसे वहां पर मार्शल आर्ट के बहाने वहां लोगों को तलवार और छुरियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी के साथ ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और वही अगर हम असम के टेरर मॉड्यूल पर नजर डालें तो यहाँ पर भी मदरसे के द्वारा कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग देखने को मिली। वहां पर भी ऐसे ही युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। जो कि मदरसे का एक टीचर था, उसकी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की लिंक जो है वो पुलिस को मिली, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। इसी के साथ ही 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका सीधा संबंध अलकायदा और फिर बांग्लादेशी जो आतंकी संगठन है उनसे निकल करके सामने आया है। फिलहाल असम के सीएम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी जांच चल रही है इस मामले को लेकर के और ये साझा कार्रवाई की गई है और अभी जिस तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी तो और भी कई सारी जो जानकारियां हैं वो सामने निकल करके आएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।